और बीजेपी जाटों की नाराजगी को भांपते हुए समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन को देखते हुए बहन जी ने मेरठ की 7 विधानसभा सीटों में सबसे हॉट सरधना विधानसभा सीट पर जाट कार्ड खेलते हुए संजीव धामा को मैदान में उतार दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती यहां से फिर 2007 को दोहराना चाहती है। मेरठ की 7 विधानसभा सीटों पर अभी तक किसी भी दल ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया, लेकिन बहन जी ने सरधना जाट कार्ड खेलकर राजनीतिक पारा जरूर बढ़ा दिया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या बहन जी का ये सपना सरधना विधानसभा सीट पर पूरा हो पाएगा। मेरठ से हमारे संवाददाता सनुज शर्मा ने सरधना से बीएसपी प्रत्याशी संजीव धामा से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। मेरठ में 7 विधानसभा है, लेकिन 7 विधानसभा सीटों पर अभी तक किसी भी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया था। लेकिन सबसे हॉट सीट सरधना विधानसभा सीट पर बहन जी ने जाट कार्ड खेल दिया है और यहां से संजीव धामा को प्रत्याशी बनाया है। खास बातचीत करने के लिए संजीव धामा हमारे साथ हैं। संजीव, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। एक चीज जानना चाहूंगा कि देखिए, सबसे हॉट सीट सरधना विधानसभा सीट है, आपको यहां से प्रत्याशी बनाया गया है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किन चीजों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? जनता के बीच महंगाई का मुद्दा होगा, गन्ने का मुद्दा होगा, बेरोजगारी का मुद्दा होगा और जो 10 साल से हमारे यहाँ विधायक का जो भ्रष्टाचार चरम पे है उसका मुद्दा होगा। उससे मुक्ति दिलानी है इस सरधना विधानसभा को। इससे पहले जो प्रत्याशी लड़े, यहाँ 2 बार लड़ चुके हैं, 2 बार हार चुके हैं, उनका पिछली सपा की सरकार का जो मुद्दे हैं वो भी मुद्दे उठाए जाएंगे। उन दोनों से जनता त्रस्त है। जो किसान आंदोलन चला है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून वापसी ले लिए हैं, आप किसान हैं, तो क्या इसको भी मुद्दा बनाएंगे कि पहले क्यों लिया गया, अब क्यों वापसी किया गया? ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है। ये मुद्दा क्यों नहीं है? अगर आज उन्हें वापस लेना ही था तो 700 आदमियों की आहुति क्यों ली गई? 700 से भी बल्कि 750 आदमियों की आहुति क्यों ली गई? उस मुद्दे को तो सबसे ज्यादा गंभीर मुद्दा है वो, उसे हम जनता के बीच लेके जाएंगे। खास तौर से किसान बिरादरी आज की तारीख में इस भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल नाखुश है, उनके अंदर गुस्सा है। उस गुस्से को 2022 के चुनाव में दिखा देंगे। मेरा सवाल आपसे ये है, संगीत सोम है, विधायक हैं, 2 बार वहां से लगातार चुनाव जीते हैं, समाजवादी पार्टी की और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन लगभग तय है और ये चर्चा चल रही है कि अतुल प्रधान को फिर से मैदान में उतारा जाएगा। आपका मुकाबला किससे है? मैं अपना मुकाबला किसी से नहीं मानता, क्योंकि दोनों के दोनों ही वहां आप क्षेत्र में आप लोग घूमते हैं, उन दोनों से ही जनता त्रस्त है। वहां दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों सपा और भाजपा के प्रत्याशी दोनों एक जैसे हैं, उन दोनों से जनता त्रस्त है और उनसे मुक्ति चाह रही है। इसलिए बहन जी ने वहां मेरे रूप में एक उम्मीदवार दिया है जिसे जनता हाथों हाथ लेगी। एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि ये बताइए कि प्रत्याशियों की तो बहुत लंबी फहरिस्त थी, फिर बहन जी का दिल जीतने में, बहुजन समाज पार्टी का दिल जीतने में कैसे कामयाब हो पाए? मैं पिछले 7-8 साल से इस सरधना विधानसभा में कार्य कर रहा था। पिछली बार भी मैं चुनाव के लिए आया था, मगर मुझे लड़ने का बहन जी से के द्वारा मौका नहीं मिल पाया था। उस मेहनत को करे हुए आज शायद उसका मुझे पारितोषिक मिला है और बहन जी ने मुझे ये इनाम दिया। तो देखिए, खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जो है सरधना विधानसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी संजीव धामा थे। अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और सीधा कह रहे हैं कि उनका मुकाबला किसी से नहीं है। जो विधायक के वहां पर काम हुए हैं और जो वहां पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने काम किए हैं, उन दोनों को लेकर वो मुद्दा बनाएंगे, चूंकि वहां पर इनका सीधा आरोप है कि भ्रष्टाचार हुआ है, जनता त्रस्त है और वो जो वहां की जनता है सरधना विधानसभा की, वो सीधे सीधे बहन जी की तरफ देख रही है। और इस बार सरधना विधानसभा सीट पर जो संजीव धामा है वो अपनी जीत को लेकर पूरे आश्वस्त नजर आ रहे हैं। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज, मेरठ।